ग्रंथ राजनीति वाक्यामृत में प्रोही समुद्देश में समझा रहे हैं कि संसार में व्यर्थ का बोलने वाले, स्त्रियों को भयभीत करने वाले सूर बहुत हैं, पर योद्धाओं के सामने टिकने वाले सूरों की संख्या बहुत कम है। इसलिए डरपोक लोग उस श्वान के समान होते हैं जो मात अपने घर के द्वार पर ही भौंकता है। शेर के सामने छोड़िए, सामान्य इंसान के सामने पूंछ दबा के भाग जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे लोक में रहते हैं जो अपनी सीमा में बहुत चिल्लाते हैं, उस सीमा के बारे में पास कुछ भी नहीं रहता। एक क्षेत्र में निवास करके अपनी अहंकारता को दिखाना अलग विषय है। ज्ञानी पुरुष, चारित्रवान, संयमी, विद्वान, सुशील संपूर्ण देश में हृदयों पर राज्य करता है। भूमि पर राज्य करने वाला विशाल नहीं होता। भूमि पर राज्य करने वाले की मृत्यु जल्दी होती है। हृदयों में राज्य करता है वो विशाल होता है। अगले सूत्र में कह रहे हैं, कुछ लोग धनी बहुत हैं पर उनका धन जगत को प्रसन्न करने वाला नहीं। सब वो मनुष्यों में परोभोग्यो न तो या सो इस भोगो व्याधि रिव। इक्यानवे हो गया कल। गल गर्जितम जो नारियों को भयभीत करने वाला, गाल बजाने वाले, कल 2 हुए थे। सब वो मनुष्यम या परोभोग्यो न तो। आचार्य भगवान कह रहे हैं मनुष्यों का वही धन प्रशंसनीय है जो परभोग्य, जो परभोग के योग्य है। जितना तुम धनी हुए, आप दान देना जानते हो, परोपकार करना जानते हो। परोपकारी का धन प्रशंसनीय है। गायवत, जैसे गाय जगत को दूध देती है, नदी सबको पानी पिलाती है, वृक्ष सबको फल खिलाते हैं, ऐसे परोपकार के लिए सरताओं का जल, सरोवरों का जल, कूप बावड़ी का जल सबके योग्य है। और वनों के फल बंदर से मनुष्यों तक के काम में आते हैं। समझ रहे ना? तो जो सबके भोग योग्य हैं वही प्रशंसनीय है। ऐसे तुम्हारे पुण्य से द्रव्य आया है, पर उदार मना व्यक्ति है, गरीबों को, निर्धनों को, दीन दुखियों को और त्यागी जनों को जो सुख प्रदान कर रहा है। अब ये इतने आर्का मुनिराज हैं, त्यागी वृंद हैं, इनका धर्म किसके बल पर पल रहा है? इन्हीं निर्मल विशुद्ध संपत्तिशाली लोगों के द्वारा। भारत में कितने संप्रदाय हैं, कितने साधु हैं, लाखों साधु हैं, सारे संप्रदायों को देखो तो। लेकिन ये किसके बल पर जी रहे हैं? समाज के बल पर, धनिकों के बल पर। वो विषय अलग है कि कोई कहे कि मैं अपने मठ से चलता हूँ, मेरा वो मठ में द्रव्य आ कहाँ से रहा है? आप तो कमाने जाते नहीं हो ना। आप उपदेश दे के आ गए, कोई कार्यक्रम करा के आए, लेकिन पैसा तो समाज ने दिया आपको। इसलिए किसी भी संप्रदाय के साधु वृंद हैं, उन्हें देश की, समाज के प्रति अच्छे भाव रखना चाहिए और ये नहीं दिखाना चाहिए मुझे किसी से लेन देन नहीं है, मेरे पास तो बहुत कुछ है। आपके पास बहुत कुछ आया कहाँ से है?
आप तो घर से खाली छोड़ के भगाए थे, पिताजी ने तो दिया नहीं है। तुम्हारे मठ चल किससे रहे, मंदिर चल किससे रहे, समाज से। इसलिए समाज का बहुमान रखना चाहिए। उन्हीं के धन, देखो राजेंद्र भाई, वो भाई राजू बैठे हैं, इनने कभी सोचा नहीं होगा कि हम इस प्रकार से बिहार कराएंगे, पर पुण्य का द्रव्य है तो आनंद के साथ लगे हुए, किसी को महसूस नहीं होने दे रहे हैं पहाड़े कि हम सेवा कर रहे हैं। नहीं तो लोग रुतबा दिखाते हैं, बोले ऐसा करो ऐसा करो, कुछ नहीं। ऐसे लोग ही श्रेष्ठ होते हैं। बिहार में होने पर भी न समाज को कोई कष्ट दे रहे, न संघ को कोई कष्ट दे रहे, सुख के साथ आनंद से बिहार करा रहे, सरलता से। कितनी बाहर के लोग भोजन कर जाएं, कोई टेंशन नहीं। तो ये ऐसा परिणाम, संपत्ति का मिलना अलग पुण्य है, संपत्ति को समीचीन स्थान में लगा करके मुस्कुराना ये अलग पुण्य है, ज्ञानी बनना अलग पुण्य है, और ज्ञान को बिना अहंकार के समाज की सेवा में लगा देना ये अलग पुण्य है धर्मचंद शास्त्री जी। इसलिए सा विभो मनुष्यं प्रोपभोग्यो न तो से भोगो व्याधिरिव। जो मात्र, जो धनी पुरुष रोग के समान स्वयं भोगता है वो कृपण धन निंदनीय है। अब रोगी आदमी है तो औषधि आई वही खाएगा ना, दूसरा थोड़ी खाएगा। रोगी आदमी की दवाई कौन खाएगा? सार्थक सागर दवाई खाएं, जयंत सागर स्वस्थ हो जाए, कोई नहीं खाता रोगी की दवाई। तो जो व्यक्ति अपने धन का दान दूसरे को करना नहीं जानता है वो रोगी की औषधि है, उसी रोगी के ही काम में आने वाली है, दूसरे काम में नहीं आएगी। इसलिए वो निंदनीय धन है। जो धनिक दूसरे को दान आदि नहीं देता है, किसी का सहयोग करने के भाव नहीं रखता है, उसका धन निंदनीय है। समझ गए? शेष आगे विचार करें। आचार्य